आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी दरअसल क्या होता है इस मामले में कि पत्नी पति का घर छोड़ के चली जाती है और अचानक से कुछ समय बाद उसे याद आता है कि मेरा वो ससुराल है और मैं जाके वहां रह सकती हूँ। और पत्नी वापस आती है और पति के साथ ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन पति और उसके परिवार के लोग पुलिस को बुला देते हैं, शिकायत दर्ज करवा देते हैं और पुलिस यहाँ पर पत्नी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा ही मामला रखेंगे जिसमें ये देखने को मिलता है, और मैंने कई बार आगाह भी किया है कि पत्नी अगर ये गलती करती है कि एक बार अपने पति का घर छोड़ के चली जाती है और फिर वापस आती है और पति उसके परिवार के लोग अपने घर में नहीं रखना चाहते, नहीं घुसने देना चाहते हैं, तो यहाँ पर पत्नी का जेल जाना निश्चित होता है। लेकिन कब और क्यों, किस कारण से, ये भी बताएंगे। ऐसा ही एक मामला कोविड के टाइम भी देखने को मिला था, जहां पर पत्नी वापिस अपने पति के घर आना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भी पति और उसके परिवार के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, नहीं खोला। पुलिस आई और पत्नी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई और एफआईआर दर्ज कर दी। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पर यह देखने को मिलता है इस मामले में कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है, लगभग 2 साल का समय हो जाता है, दोनों तरफ से कोर्ट में केसेस फाइल हो जाती है। पत्नी अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवा देती है, पति अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवा देता है। दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज करवाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमें जान का खतरा है, हमें जान का खतरा है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, मारा पीटी हुई, तमाम प्रकार के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में ये देखने को मिलता है कि समय गुजरते जाता है और वाइफ को बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जो उसके भैया भाभी थे वो अब पैसे के लिए सहयोग नहीं कर रहे थे और पत्नी के पास में कोई आय का जरिया नहीं था। और यहीं पर वाइफ को अपना पति वापस याद आ गया, जिस पति के ऊपर वो तमाम प्रकार के एलिगेशंस लगा रही थी कि मेरी जान ले लेगा, मैं यहाँ रहूंगी तो जिंदा नहीं बचूंगी, मुझे भूखा नहीं रखते हैं, जान से मार देंगे, अबॉर्शन करा दिया, हत्या कराना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं, तमाम प्रकार के गंभीर आरोप लगा रही थी। वही पत्नी अब कहने लगी ना, हमें तो अपने पति के साथ रहना है। वही पत्नी कहने लगी, वो कारण एक बना कि यहाँ पर वाइफ के पास में आय के साधन ना होना और भैया भाभी का सहयोग ना मिलना, उनकी तरफ से खर्चे के लिए पैसे ना मिलना। तो पहुंच जाती है अपने ससुराल। जब ससुराल पहुंचती है, दरअसल ये धनबाद का मामला है, और ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में पहुंचते वहां घुसने का जबरन प्रयास करती है। जैसे देखते हो वाइफ आई तो परिवार के लोग जो थे उन लोगों ने गेट बंद कर लिया। अब जबरन घुसने का प्रयास करती है, भाई मेरा घर है, तुमने कैसे रोका, तुम कौन होते रोकने वाले, जो भी है विवाद शुरू कर दी पत्नी ने। तो पति और उसके परिवार के लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, और जैसी पुलिस आती है पुलिस के सामने सारा मैटर बताया जाता है। पुलिस कोशिश करती है कि उसको ससुराल में रहने का जगह दिया जाए, वो कहाँ जाएगी, ऐसा वैसा, जैसे पुलिस आमतौर पर बोलती है, बताती है। थोड़ा पति को बोला वाला, लेकिन पति और उसके परिवार के लोगों ने साफ सीधा स्टंट ले लिया कि नहीं, हम अपने घर में नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इनकी तरफ से कोर्ट में केस है, मेरी तरफ से भी कोर्ट में केस है, तो फिर हम नहीं रख सकते। और अगर हम रखते हैं, तुम जबरन मेरे घर में अगर प्रवेश करवाते हो तो हमें आप लिखित में दे दीजिए, कल के दिन कोई घटना हो जाएगी हम कोर्ट को बता देंगे। पर आमतौर पर जहां पर कोर्ट में केस पेंडिंग होते हैं वहां पर पुलिस साफ बोल देती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, हम घर के अंदर एंट्री करवा देंगे। अगर ये नहीं घुसने देंगे तो इनको उठा के अंदर कर देंगे। लेकिन आप बोलोगे कोर्ट का आदेश नहीं है और आपने इतने गंभीर आरोप लगाए, आपने केस किए उनके ऊपर, उन्होंने तुम्हारे ऊपर केस किए, एक दूसरे के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट में मामला है तो पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और अगर आप यहाँ पर शांति भंग करती हो, तोड़फोड़ करती हो, उत्पाद मचाती हो, तो हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। और वाइफ ने यहाँ पर वही किया कि वाइफ ने यहाँ पर जबरन घुसने का प्रयास किया।
और विवाद किया। जब दरवाज़ा नहीं खोला तो विवाद थोड़ा बढ़ गया और यहाँ पर वाइफ को पुलिस लेके थाने चली गई और महिला सेल में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, शिकायत दर्ज की थी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब केस एक बार स्टार्ट हो जाता है, दोनों तरफ से शिकायतें दी जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उन मामलों में केस के दौरान जब तक कोर्ट का कोई आदेश ना आ जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है। अगर आप वहाँ जाके ज़बरदस्ती करोगे, घर में घुसने का प्रयास करोगे, स्वाभाविक है वो नहीं घुसने देंगे, क्योंकि उनको भी डर है, अपना सेफ पक्ष चाहिए। कोई आरोप लग सकता है या डर है, आपको नहीं आने देना है, कुछ भी हो सकता है, या गुस्से गुस्से में वो आपके साथ मारपीट कर दे, कुछ कर दे। तो ये सारी बातें समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाइफ ने एक बात नहीं समझी, जबरन घुसने का प्रयास किया, वहाँ पर विवाद किया और विवाद के कारण पुलिस को वहाँ पर अरेस्ट करना पड़ा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोविड के समय भी एक ऐसा अखबार में समाचार पत्र के माध्यम से खबर आई थी, जिसमें कहा गया था कि वाइफ मायके में रह रही थी, लेकिन कोविड का समय था, लोगों की आजीविका लगभग बंद हो चुकी थी, आम लोगों की, और इसी वजह से पत्नी अपने मायके में थोड़ी परेशान होने लगी कि पैसे की आवक नहीं है, तो वो अपने पति के साथ ससुराल में रहना चाहती थी। लेकिन पत्नी आती है, पति दरवाज़ा नहीं खोलता है, पत्नी विवाद करती है, वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। कोविड का समय था, प्रोटोकॉल ज़रूरी था। पुलिस यहाँ पर पत्नी को अरेस्ट कर लेती है इस बेस पर भी कि आप दूसरी जगह से आती हैं और जबरन घुस रही हैं, उनको कोरोना हो जाएगा, तो पहले तो आप जांच कराइए, आइसोलेट होइए, उसके बाद देखेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप यहाँ अशांति नहीं फैला सकते। तो अखबार में ये खबर आई थी, मुझे याद है अच्छे से, कोविड के टाइम की। तो उस वक्त भी ऐसा पुलिस ने उनके उस पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट लिखी थी और उसको अरेस्ट भी किया था। अभी एक मामला और देखने को मिला, जहाँ पर पति ऑफिस में होता है, पत्नी आती है अपने परिवार वालों के साथ, ताला तोड़ती है और अपना सामान लेके चली जाती है। पति यहाँ पर सीधे डकैती का मामला दर्ज करवा देता है। कुछ साल बाद निर्णय आता है, पत्नी सहित उसके माता पिता, भाई और पड़ोसी, ऐसे 5 लोगों को 3-3 साल की सजा सुना देती है। तो एक बार कोर्ट में केस पहुंच गया, फिर आप वहां पर ज़बरदस्ती अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप पत्नी हो चाहे पति हो, आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से नमस्कार।